अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मारिया रसूल। नाज़रीन, शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकाराओं के बारे में हमेशा ये दावा किया जाता है कि इनके आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं होते। ताहम ये कहना गलत नहीं होगा कि अदाकाराएं ही नहीं बल्कि अदाकार भी एक दूसरे पर तनकीद करने से गुरेज नहीं करते। हाल ही में अदाकार नुमान एजाज ने एक लाइव इंस्टा वीडियो में अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी की अदाकारी को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि वक्त के साथ लोग बेहतर हो जाते हैं, लेकिन हुमायूं में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर वो ऐसे ही मेहनत करता रहा तो शायद किसी दिन हादसाती तौर पर इनको अदाकारी आ जाएगी। मैं पुरुम्मीद हूँ और इंसान को अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि इन्हें जल्द काम आ जाए। नुमान एजाज ने हुमायूं के साथ साथ अदनान सिद्दीकी की अदाकारी के हवाले से भी कहा था कि वो हुमायूं सईद के नक्शे कदम पर हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नुमान एजाज के मदाहों ने कहा था कि अदाकार ने ये सब मजाक में कहा है, जबकि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी के मदाहों ने नुमान एजाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जबकि अब अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी दोनों के एक इंटरव्यू में नुमान एजाज की वीडियो पर बात की और अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। हुमायूं सईद का कहना था कि अगर खुदा ने आपको इज्जत से नवाजा है तो आपको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए और दूसरों का भी एहतराम करना चाहिए। मैं हमेशा सबकी इज्जत करता हूँ और बदले में मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत मिली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि नुमान एजाज मजाक कर रहे थे या संजीदा थे, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि मैं आज भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। हाँ, नुमान जैसे समझदार अपने पहले ड्रामे में थे, वो आज भी वैसे ही हैं। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं ऐसा कभी नहीं सोचना चाहता कि मैंने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं शायद लोगों को अपने नए काम से महफूज नहीं कर सकूंगा। अदनान सिद्दीकी का इस हवाले से कहना था कि हम इंसान होने की हैसियत से कभी कभार भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और अपनी रहमतों से नवाज रहा है। कभी कभार हम अपने शोबिज़ मेंबरान का मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे ख्याल में गैर जरूरी है। मैं नहीं समझता कि मैं एक अच्छा अदाकार हूँ कि हम कौन होते हैं किसी ऐसे शख्स का मजाक उड़ाने वाले जिसे अल्लाह अपनी रहमत से नवाज रहा हो। अदनान सिद्दीकी के मुताबिक हम अवामी सतह पर अपने घर वालों का मजाक नहीं उड़ाते, हम ऐसा हमेशा तब करते हैं जब सिर्फ वो हमारे साथ हों। ऐसे ही जब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई शख्स किसी के काम पर तनकीद करे तो वो इससे करे, अवाम से नहीं। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर गलत बात करके ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये सब मजाक में कहा था, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि मजाक में कहने का इस शख्स का मकसद क्या था। दूसरी जानिब नुमान एजाज ने एक और इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में वाज़ह किया कि उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मजाक में कहा था। अदाकार ने अपनी वीडियो में ब्लॉगर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आजकल इनके पास कोई काम नहीं तो वो इनके एक बयान को ही मतनाज़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब जिला रावलपिंडी में एक ख्वाजा सरा को पुलिस में भर्ती कर लिया गया है, जो आइंदा कुछ रोज में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। नई भर्ती होने वाली एहलकार का नाम रीम शरीफ बताया जा रहा है। पुलिस हकाम के मुताबिक रीम शरीफ को तमाम कानूनी तकाजों पर पूरा उतरने के बाद भर्ती किया गया है और रीम शरीफ को रावलपिंडी में वाक़ खवातीन के पुलिस स्टेशन में तैनात किया जाएगा। हेडक्वार्टर के मुताबिक रीम शरीफ को ख्वाजा सराओं के मसाइल के हल से मुतल्लिक खुसूसी तरबियत दी गई है। रावलपिंडी वुमेन पुलिस स्टेशन में ख्वाजा सराओं के मसाइल के हल के लिए खुसूसी डेस्क भी बनाया गया है। रीम शरीफ को खवातीन पुलिस एहलकारों वाली वर्दी ही ज़ेबतन करना होगी। पुलिस हकाम के मुताबिक डेस्क पर अपने फराइज अदा करने वाले मुलाजमों की 14वीं स्केल के मुताबिक तनख्वाह दी जाती है। खबरसां अदारे के मुताबिक रीम शरीफ ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए बड़े सरगर्म रहे हैं। जिले राब्ता ऑफिस के मुताबिक रावलपिंडी में इस वक्त ख्वाजा सराओं की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलें।